गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग 12th फिजिक्स का एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में बताएंगे। देखिए क्या है। मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज इज व्हाट माइनस क्यू। बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। प्लस क्यू का मॉडुलस माइनस क्यू का मॉडुलस दैट इज क्यू। दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ए। Two charges equal in magnitude but opposite in nature। ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, लेकिन ये प्लस और ये क्या है माइनस। मीन्स अगर ये प्लस 2 होगा तो ये क्या प्लस 2 कूलम होगा, तो ये क्या होगा -2 कूलम। अगर ये प्लस 5 कूलम होगा तो ये क्या होगा -5 कूलम। इनके बीच का सेपरेशन 2a। दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होता है। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अब ये क्या है बेटा, दिस इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by finite distance to a, but this distance to a is what very small। डिफाइन कर दें। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by finite distance to a। to a is very small, is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या क्या सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस टू ए, वेयर टू ए इज व्हाट वेरी स्मॉल, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जरा देखिए, फिर से कह दूं, एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है माइनस क्यू है। उनके बीच का सेपरेशन क्या है 2a, दैट इज वेरी स्मॉल। प्लस क्यू का मॉडुलस इक्वल टू माइनस क्यू दैट इज व्हाट क्यू। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। ये जो सिस्टम है इसे हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, ये लाइन है। ज्वाइन द टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी डेफिनेशन यहां से सेकंड थिंग्स जो आप जानेंगे, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक dipole is called as
एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है और इसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस। आफ्टर दैट हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी यहां पर डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए ये आपको सीबीएसई के एग्जामिनेशन में 1 नंबर दे के जाएगा। क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैपिटल लेटर पी से दिखाते हैं और ये पी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए प्लस क्यू का मॉडुलस माइनस क्यू का मॉडुलस दैट इज क्यू है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्यू मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज multiplied by 2a, magnitude of either charge modulus of plus q modulus of minus q equal to what, q multiplied by separation between two charges multiplied by unit vector, where p cap is what, unit vector, directed from माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देखिए ये जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल है, डायरेक्शन इज व्हाट, कन्वेंशनल, इसे मान लिया गया है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भाई, क्यू कूलम 2a SI यूनिट मीटर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कूलम मीटर। डायमेंशनल फार्मूला, देखिए कूलम चार्ज ए टी मीटर, लेंथ को हम चलिए इधर लिखते हैं, देखिए सी कूलम है, कूलम का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई मीन्स वाट ए, टी मीन्स वाट टाइम, ए टी मीटर मीन्स वाट लेंथ। देखिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस एंड इट डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर देते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज वेक्टर क्वांटिटी। numerically equal to product of magnitude of either charge of
electric dipole and separation between them. It is directed from माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देखिए ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ये उसका ऐसा यूनिट हो गया, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया और ये डायरेक्शन बता दिया। अब इसके बाद ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन अगर हम कहें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन देयर सराउंडिंग, दैट विल नॉट जीरो। क्यों? कि चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग हैं। तो नाउ वी विल टेक यू वन मोर थिंग। देखो बेटा, सेपरेशन between two charges of electric dipole is called as dipole length, और इसे हम 2a से दिखाते हैं। इतनी बातें होंगी। एक चीज और आपको बताएंगे, ध्यान से देख लीजिए। ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो मिड पॉइंट है इसे हम O से दिखाएंगे और इसे हम कहेंगे मिड पॉइंट of line segment joining plus q and minus q is called as सेंटर ऑफ डाइपोल। देखिए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ डाइपोल। प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, इसका सेंटर है, इसे O से दिखाया, दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ डाइपोल। अब अब हम 12th क्लास सीबीएसई एग्जाम के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले 2020-21 के एग्जामिनेशन में। और ये क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में से कोई एक मिल सकता है। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of electric dipole due to dipole। Very important question
और ये आपको सीबीएसई के एग्जाम में 3 मार्क्स देके जाता है। डेफिनेट आता ही आता है, कभी कभी मिस करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए प्लस क्यू और ए क्या है माइनस क्यू, 2 पॉइंट चार्जेस हो गए, एक प्लस क्यू है, दूसरा क्या है माइनस क्यू है। ये इनका सेंटर है जिसे ओ से दिखाया, प्लस क्यू की पोजीशन को पॉइंट ए से दिखाया, माइनस क्यू की पोजीशन को बी से दिखाया। ये देखिए ओ ए इक्वल टू ए, ये देखिए ओ बी, ये भी क्या है इक्वल टू ए, इन सेपरेशन कितना हो गया 2a। ये देखिए दिस इज योर एक्सियल लाइन, दिस इज व्हाट, इस एक्सियल लाइन पर T एक पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ डाइपोल OT इज इक्वल टू R है। तो देखिए अगर OT R है और OA A है तो AT दिस इज इक्वल टू R माइनस ए। और ठीक इसी तरह से देखिए OB क्लियर कट दिखाई दे रहा है, A है, OT R है, तो OB प्लस OT दैट इज व्हाट BT, दिस इज R प्लस A। बी केयरफुल, अगेन हम रिपीट कर देते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, उसका सेंटर A, OB कितना हो गया A, OA कितना हो गया A, मीन्स टोटल 2A। ये हो गया आपका देखिए एक्सियल लाइन, एक्सिस पर एक पॉइंट T लिया, कंडीशन क्या है OT इक्वल टू R, OA इज व्हाट A, तो इफ OT is R, OA is A, तो AT is R minus A। देखिए OT is what B, sorry OB is what A and OT is what R, तो BT is equal to R plus A। देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूव अवे, मीन समथिंग लाइक दिस E प्लस। देखिए पॉजिटिव चार्ज गिव देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड एट T that will move from positive charge represented by E plus. At the same time, this negative charge again give their own electric field at T, and we know that electric field of negative charge always directed towards negative charge. We want to find electric field at T because of minus Q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड at T because of minus Q, Q की तरफ ही जाएगी, Q की तरफ। देखिए ये क्या हो गया, ये सिचुएशन हो गई। अब जरा देखो एट पॉइंट T दिस प्लस Q गिविंग देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट फ्रॉम A to T, A to T means what minus Q to plus Q। Again I am saying plus Q giving electric field at T that is away from plus Q, that is what minus Q2 plus Q, that is what the direction of electric dipole। क्लियर कट, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के अलाउंड है, दिस इज T माइनस Q गिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस टुवर्ड्स माइनस Q, नेगेटिव चार्ज की तरफ, that is what plus Q2 minus Q, that is what opposite to electric dipole। अब देखिए हम अपने थीम को, टॉपिक को कैसे करते हैं कि वी हैव 2 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, O is what center,
किसका सेंटर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ओ ए इज व्हाट? ए। ओ बी इज व्हाट? ए। ओ टी इज व्हाट? आर। टी इज व्हाट? एक्सियल पॉइंट, a point on the axis of electric dipole. AT is what? R minus A. BT is what? R plus A. Electric field of plus Q at T is E plus away from the positive charge, that is minus Q2 plus Q की तरफ है, that is the direction of electric dipole. Electric field at T because of minus Q is directed towards minus Q, that is opposite to electric dipole. Now we have interest to find net electric field at point T because of positive charge and because of negative charge. अब आइए यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T ड्यू टू प्लस Q. E प्लस, देखो बेटा एक चीज कॉमन है, अगर आपको फार्मूला याद है 1/4πε सोर्स चार्ज दिस वन Q, सेपरेशन बिटवीन देम सोर्स चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दैट इज व्हाट? R माइनस ए। ये देखिए R माइनस ए होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? माइनस Q2 प्लस Q की तरफ, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डायरेक्शन को दिखाने के लिए P कैप इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड एट T ड्यू टू माइनस Q। माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड एट T पर कम हियर, E माइनस यहां दिखाएंगे, A कांस्टेंट 1/4πε0 Q, सेपरेशन क्या हो गया? R प्लस ए, R के प्लेस पर। लेकिन आप एक बात देखिए, निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ है, दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां आप P कैप करेंगे, लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे? माइनस। अब T पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, तो अब हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T। T पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? दिस प्लस दिस, रख देते हैं हम लोग E प्लस E माइनस। आगे देखें, देखिए 1/4πε0 1/4πε0 दोनों जगह है, Q Q दोनों जगह है, P कैप दोनों जगह है, तो जो कॉमन है उसे ले लें, Q P कैप 4πε0। What we get here? 1/r minus a का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग देख लें भाई, Q P 4πε0, दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर, ये इधर जाएगा, होल स्क्वायर है, विल राइट, सी हियर देयर इज माइनस, r plus a whole square minus, it will go here, r minus a whole square whole divided by r minus a whole square r plus a whole square। इसको हम थोड़ा हटाएंगे, इधर आइए,
E इक्वल टू QP 4πε0 देखिए R plus A whole square, what we get? R square plus A square plus 2AR. There is minus R minus A whole square, what we get? R square plus A square minus 2AR whole divided by, देखिए R माइनस ए होल स्क्वायर, R प्लस ए स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? R प्लस ए R माइनस ए होल स्क्वायर। आगे देखिए सिंपल मैथमेटिक्स, Q P कैप 4πε0। देखो बेटा ए R स्क्वायर व्हाट वी गेट minus R square, a plus A square, what we get? Minus A square plus 2AR minus and minus, what become this? Plus 2AR plus 2AR, we will write it 2A 2R R plus A R minus A, अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए Q 2A bring here, P कैप 2R 4πε0 देखिए Q 2A इंटू P कैप, Q 2A into P cap, this is electric dipole, P 2R 4πε0 R square minus A square whole square। अब देखिए अगर यहां पर आपका क्वेश्चन बने कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहां तक निकाल के हम कंप्लीट कर देंगे। स्पेशल केस थोड़ा सा देख लीजिए। स्पेशल केस क्या बेटा? इफ R is very larger than E, यानी जो पॉइंट T है एक्सिस वाला वो far डिस्टेंस, far डिस्टेंस मीन्स what? Far point, that is what? Far point। और जब R is very larger than A, तो R square minus A square may be taken as what? R square। ये देखो R square minus A square हमने क्या ले लिया? R स्क्वायर, लेकिन ये क्या है? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? पावर 4। अब यहां से मिलेगा E इज इक्वल टू, देखिए 2 आगे कर दें, P R 4πε0 R टू पावर 4 R टू पावर 4 E is equal to 2P 4πε0 R cube। This is required electric field at a far point। इसको जब हम इस फार्मूले को इसको कब यूज करेंगे? जब गिवन पॉइंट इज far away from the center of electric dipole, एक्सिस पर है, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे? With this, I am concluding my this lecture। इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके।